नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप सब देख रहे हैं मिशन 24x7। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से और उसके बाद आपको दिखाएंगे दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। सिंधौली में नेशनल हाईवे पर बने गड्ढे बन रहे राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत। सड़क में बने गड्ढों में जल भराव के चलते राहगीर गिरकर हो रहे हैं चोटिल। कई ई रिक्शे भी पलट चुके। शासन के निर्देशों पर शाहजहांपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बेरी चौकी से पाकड़ चौकी तक हटाया गया अतिक्रमण। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ यातायात रहे मौजूद। शाहजहांपुर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। हनुमत धाम पर हुआ भव्य कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी पहुंचे। श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ भी किया। जैतीपुर में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। मायके वालों ने ससुरालियों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। विवाहिता का भाई बोला, शादी के बाद से बहन को लगातार परेशान कर रहे थे ससुराल वाले। और सिंधौली की ग्राम पंचायत बरौरा के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में लगाया गड़बड़झाले का आरोप। ग्रामीण बोले, पात्र होने के बावजूद भी झोपड़ी में कर रहे हैं गुजर बसर। ग्राम प्रधान और सचिव पर कई पात्रों की दूसरी किस्त रोकने का भी आरोप लगाया। विकासखंड क्षेत्र सिंधौली की ग्राम पंचायत बरौरा के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने शिकायत देते हुए बताया कि वह गरीब हैं और झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव को सुविधा शुल्क न देने के चक्कर में उनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि कई लोगों को आवास के लिए पहली किस्त जारी कर दी गई है, जिसके चलते अब उनका आवास अधूरा बना हुआ है, लेकिन अभी तक दूसरी किस्त उनकी जारी नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच कराकर उनको न्याय दिलाया जाए ताकि उनको सर छुपाने के लिए छत मिल सके। मीरानपुर कटरा का बस स्टैंड पार्किंग स्थल में तब्दील होता जा रहा है। यहां परिवहन विभाग की बसों से ज़्यादा प्राइवेट वाहन खड़े रहते हैं। सूत्रों की माने तो यहां निजी वाहन खड़ा करने के नाम पर शुल्क भी वसूला जाता है। जैतीपुर थाना क्षेत्र के कुमटा गौटिया गांव में विवाहिता का शव फंदे से लटकता हुआ मिला है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। विवाहिता अतरकली के भाई ने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने अपनी बहन की शादी अर्जुन के साथ की थी। शादी के मौके पर हैसियत के हिसाब से दान दहेज भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बहन के ससुराल वाले आए दिन उनको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। वहीं विवाहिता के भाई कमल का कहना है कि उनकी बहन ने जब उन्हें फ़ोन किया तो वह उनसे मिलने पहुंचे। इस दौरान ससुरालियों ने विवाद किया तो वह घर वापस लौट गया। वहीं शाम को उसकी बहन की मौत की खबर मिल गई। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुरालियों के खिलाफ आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। हनुमत धाम पर जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान आज एक बालक नदी में जा गिरा। दरअसल यहां एक 8 साल का बच्चा पैर फिसलने के बाद नदी के गहरे पानी में चला गया। हालांकि आनन फानन में वहां मौजूद गोताखोरों ने बच्चे को बाहर निकाल लिया और अस्पताल ले जाएगा। यहां बच्चे का इलाज किया जा रहा है। शाहजहांपुर में हनुमत धाम पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जन्मोत्सव कार्यक्रम में यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे और कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ भी किया। इसके बाद हवन पूजन कर श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद वितरण किया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि शाहजहांपुर सहित पूरे भारत में हनुमान जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, तो वहीं शाहजहांपुर में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति हनुमत धाम पर स्थापित की गई है। जलालाबाद के मगटोरा गांव में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने मारपीट की है। यहां एक ही परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि यहाँ ऑटो निकालने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में राममूर्ति और रामगुनी नाम की एक महिला भी घायल हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और घायलों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सिंधौली में नेशनल हाईवे पर बने गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। यहां सड़क पर जलभराव होने के चलते गहरे गड्ढे हो गए हैं जो तेज गति से आने वाले वाहन चालकों को नहीं दिखाई देते हैं, जिसके चलते लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कई वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ ई रिक्शा पलटा हुआ है। ई रिक्शा पलटने से रिक्शे पर सवार सवारियाँ भी घायल हुई हैं। लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने जलभराव की समस्या को लेकर ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को भी अपनी शिकायत दी है, लेकिन अभी तक इस समस्या से उनको निजात नहीं मिली है। ऐसे में अगर समय रहते इन गड्ढों को खत्म नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चौक कोतवाली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर पिकअप वाहन की टक्कर लगने से LIC एजेंट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रोशनगंज इलाके का रहने वाला सिद्धार्थ शंकर कल शाम पैदल ही मौजमपुर गांव के लिए निकला था। इसी दौरान हाईवे पर बेकाबू पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राज्य पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए शाहजहांपुर जिले की 2 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और 1 ब्लॉक प्रमुख को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि 17 अप्रैल 2023 से लेकर 21 अप्रैल तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह में शामिल होने के लिए शाहजहांपुर के ददरौल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख मुनीश्वर लाल वर्मा और सिंधौली विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर के ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता, कटरा खुदागंज ब्लॉक के जलालपुर के ग्राम प्रधान फरहान आलम को चयनित किया गया है। शासन के निर्देशों पर बेरी चौकी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहां नगर मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में बेरी चौकी से पाकड़ पुलिस चौकी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट वेद प्रकाश मिश्रा, CO ट्रैफिक जगदीश लाल टमटा और सहायक नगर आयुक्त रश्मि भारती भी साथ में मौजूद रहीं। पोया थाना क्षेत्र के आमादुगैया गांव में 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। किशोरी का शव फंदे पर लटकता हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि 16 वर्षीय किशोरी बचपन से ही अपने नाना के यहाँ रहती थी और कल सुबह जब नाना नानी खेत पर काम करने के लिए गए, उसके बाद उसने कमरे के अंदर फंदे से लटक कर जान दे दी। किशोरी के नाना श्रीराम ने बताया कि शालिनी 10वीं कक्षा की छात्रा थी और कल उसने अचानक फंदे पर लटक कर जान दे दी। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस बात का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि शालिनी ने आत्महत्या क्यों की है। विकासखंड क्षेत्र सिंधौली की ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर को CCTV कैमरों से लैस किया जा रहा है। ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि गांव के हर तिराहे और चौराहे को CCTV कैमरों से लैस किया जा रहा है। ये सभी कैमरे सोलर एनर्जी से ऑपरेट होंगे और गांव में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन कैमरों में माइक भी लगा हुआ है, साथ ही पूरे महीने की रिकॉर्डिंग भी इसमें मौजूद रहेगी। तो वहीं CCTV कैमरों की मदद से गांववासी कहीं भी बाहर बैठे हुए अपने गांव को मोबाइल फ़ोन में देख सकेंगे। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में CCTV कैमरे लगने से गली मोहल्लों में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं पर लगाम लग जाएगी। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में किसानों को ट्राइको कार्ड बनाने के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 26 अप्रैल से शुरू होकर 27 अप्रैल तक चलेगा। आपको बता दें कि ट्राइको कार्ड गन्ने में बेधक कीटों के लिए बेहतर उपाय है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के डायरेक्टर डॉक्टर सुधीर शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशिक्षण के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। वहीं प्रशिक्षण शुल्क 2000 रुपये निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षणार्थी का रहना खाना शामिल रहेगा। साथ ही एक ट्रेनिंग किट भी प्रशिक्षणार्थी को दी जाएगी। आज भटपुरा रसूलपुर में भी भाजपा का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। यहां भाजपा नेत्री रजनी सिंह पहुंची और उन्होंने ग्राम प्रधान अनिल कुमार गुप्ता के साथ
पार्टी का ध्वज फहराकर स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। आपको बता दें कि 1980 में आज ही के दिन 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। शाहजहांपुर में आज हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। आज महानगर के हद्दप चौकी इलाके से समर्थकों ने शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा शहर के कई इलाकों से होते हुए बरेली मोड़ होकर तिलहर के कछियानी खेड़ा मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में हनुमान भक्त शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। आज खुदागंज क्षेत्र के परमानंद गांव में भी हनुमान जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान यहां पर यज्ञ का आयोजन हुआ। आचार्य रामवीर देव आर्य ने हनुमान जी के चरित्र पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए कहा कि भक्तों को हनुमान से आज्ञाकारी होने की सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेवक और सुग्रीव के सेनापति के रूप में ब्रह्मचारी श्री हनुमान जी की भूमिका को सदैव याद किया जाएगा। कई दिनों से चल रहे आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन को नव भारतीय किसान संगठन ने भी समर्थन दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा ने धरना स्थल पर पहुंचकर समर्थन पत्र दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से शहबाज नगर रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि पंचपीर तिराहा से चांदनी वाली पुलिया की ओर जाने वाला रास्ता बेहद जर्जर है और पुलिया टूटी हुई है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई बार इसकी मांग प्रशासन से की गई, लेकिन सड़क और पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तिलहर में भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। यहां मोहल्ला बहादुरगंज स्थित हनुमान मंदिर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के कई इलाकों से होते हुए गुजरी और शोभा यात्रा का समापन बंसी वाले मंदिर पर जाकर हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में हनुमान भक्त शोभा यात्रा में शामिल हुए।